जय हिंद। देखिए आज हम बात करते हैं आईसीएसई क्लास 10th का इकोनॉमिक एप्लीकेशन का जो सेकंड चैप्टर है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसका पार्ट 2 है ये। इससे पहले हम पार्ट 1 में बताए थे आपको कि डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। आज बेसिकली हम बात करते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। तो यही बेसिकली 5 से 6 फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं। तो पहला है कि नेचर ऑफ द कमोडिटी। अब कमोडिटी को भी 3 भाग में बांटा गया है। पहला है हमारा नेसेसिटी, सेकंड है हमारा कंफर्ट और थर्ड है हमारा लग्जरी। तो पहला है नेसेसिटी। नेसेसिटी मीन्स होता है कि आपका वो ज़रूरत है, चाहे उसका दाम कितना भी बढ़े वो आपको खरीदना ही खरीदना है। जैसे कुछ मेडिसिन हो गए, कोरोना में था हमारा ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था वो हो गया, जो पेशेंट था उसको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए, चाहे उसका दाम कितना भी राइज अप हो जाए, कितना भी बढ़ जाए। ठीक है, तो पहला हो गया कि मेडिसिन्स, ये आपको चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये आपको चाहिए ही चाहिए। जैसे हमारा हो गया मेडिसिन्स, तो ये क्या हो गया हमारा लेस इलास्टिक हो गया। लेस इलास्टिक बोले या इन इलास्टिक बोले, इन इलास्टिक। सेकेंड है हमारा कंफर्ट, जो हमारे लिए कंफर्ट में आता है। जैसे हमारा हो गया फ़ोन हो गया, सेल फोन हो गया। ठीक है, जो हमारा सिंपल कार्स हो गए। ठीक है, तो ये हमारा आता है कंफर्ट में। तो ये क्या होता है हमारा इलास्टिक होता है, ये क्या होता है हमारा इलास्टिक होता है। लग्जरी वाले जो गुड्स है जैसे आईफोन हो गया, आईफोन, जैसे BMW, महंगी महंगी जो कारें होती है, BMW, जैगुआर, ऑडी या फॉर्च्यूनर, तो ये सब जो हाईली यानी एक्सपेंसिव जो कार है ये हमारा लग्जरी में आता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा हाईली इलास्टिक, हाईली इलास्टिक। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इलास्टिक क्या होता है, इन इलास्टिक क्या होता है, हाईली इलास्टिक क्या है, तो हम उसको पार्ट 2 में बताएं। अभी बता दें हाईली इलास्टिक का मतलब हुआ, तो आप सपोज कीजिए आईफोन पहले मिलता था 50,000 का, 50,000 का 50,000 का मिलता था। अब इसका दाम गिर कर हो गया 10,000। सभी लोग खरीदने भागेंगे खरीदने के लिए, तो क्या होगा, जैसे ही इसका प्राइस कम होगा डिमांड इसका बढ़ जाएगा। तो इसी को तो बोलते हैं हाईली इलास्टिक। इसी तरह कंफर्ट में फ़ोन हो गया, कार हुआ, ये थोड़ा सा अंतर पड़ता है। और ये मेडिसिन्स, ठीक है, अब मेडिसिन्स को ही ले ले। मेडिसिन्स का दाम चाहे जितना बढ़ जाए, ठीक है, मान लीजिए कि पहले अगर कोई टैबलेट है तो टैबलेट का ये दाम है 500 रुपया, और ये जो इसको टीबी होता है उसको खाना ही खाना है, ये टैबलेट जो जिसका है 500। अब ये चाहे 500 से 15,000 हो जाए, इस पेशेंट को चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। यानी प्राइस चाहे जितना बढ़ जाए डिमांड ये सेम यानी कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा इन इलास्टिक। ठीक है, सेकंड है हमारा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्या किसी का सब्स्टिट्यूट है या नहीं। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि आप गए मार्केट में पेप्सी पीने, ठीक है, और पेप्सी का दाम है 50 रुपया, पेप्सी का दाम है 50 रुपया। तो आपको लग रहा है कि पेप्सी का दाम तो बहुत महंगा है, तो आपने क्या इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, आप कोक पी लेंगे जिसका दाम है 40 रुपया। इसका सब्स्टिट्यूट ही है कोक। अगर कोक नहीं पियेंगे तो आप पी लेंगे थम्स अप पी लेंगे, थम्स अप पी लेंगे। अगर ये भी महंगा है तो आप फ्रूटी पी लेंगे, ये भी महंगा है तो आप कुछ भी पी सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में है। अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो फिर आपको पेप्सी ही पीना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी महंगा दे। तो अगर देखिए 2 तरह का होगा, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो वो क्या हो जाएगा, इलास्टिक हो जाएगा। अगर सब्स्टिट्यूट अनअवेलेबल है यानी अवेलेबल नहीं है, इन इलास्टिक हो जाएगा, इन इलास्टिक हो जाएगा। जैसे टी अगर महंगा हो गया तो कॉफ़ी पी लीजिए, अगर कॉफ़ी महंगा हो गया तो टी पी लीजिए। ठीक है, तो ये होगा इलास्टिक। और अगर सब्स्टिट्यूट अनअवेलेबल है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो हो गया इन इलास्टिक, आपको पीना ही पीना है। जैसे पेप्सी का अगर कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो चाहे जितना महंगा दे अब आपको खरीदना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो वो हो जाएगा इन इलास्टिक। उसके बाद थर्ड है हमारा कि इनकम लेवल। इनकम लेवल भी अब 2 तरह का होगा, एक हाई और सेकंड है हमारा लो। हाई किसका होगा, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेटर्स है, विराट कोहली, MS धोनी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इन लोग के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, तो इन लोग को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप सपोज किसी का प्राइस अगर राइज अप हो रहा है तो ये लोग डिमांड में कोई कमी करेंगे, नहीं करेंगे। इन लोग के पास पैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा, अगर हाई है इनकम तो हो जाएगा इन इलास्टिक,
इन इलास्टिक। अगर लो है, इनकम लो है, तो अब ये लोग वेट करेंगे। अब सपोज कीजिए कि किसी का इनकम लो है, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई चीज़ अगर सपोज कीजिए कि एक कोई सिंपल आदमी है और पेट्रोल का दाम महंगा हो गया और वो रोज़ ऑफिस जाता है, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो जब उस पर इफेक्ट पड़ेगा तो वो हो जाएगा हमारा इलास्टिक। वो क्या हो जाएगा हमारा? इलास्टिक। हाई इनकम है, इन इलास्टिक। लो लेवल का अगर इनकम है तो इलास्टिक। ठीक है। उसके बाद आता है कि लेवल ऑफ प्राइस। लेवल ऑफ प्राइस, वो गुड जो है वो एक्सपेंसिव है या चीप है, कैसा गुड है? तो देखिए, अगर कोई एक्सपेंसिव गुड है, जैसे हम एग्जांपल है कि लैपटॉप, अगर सपोज कीजिए कि लैपटॉप बहुत सस्ता हो गया, सारे लोग जाएंगे खरीदने के लिए, तो क्या हो जाएगा? ये इलास्टिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इलास्टिक हो जाएगा। चीप गुड, जैसे माचिस का डिबिया, अगर माचिस का डिबिया का दाम कितना है? 1 रुपया। अब 1 रुपया अब सस्ता है तो कोई एक ट्रक नहीं ना खरीदेगा, कोई नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 4 बंडल, कितना खरीदेगा यार? कितना भी सस्ता हो। तो क्या हो गया? अगर कोई गुड्स चीप है तो इस पर हमारा इन इलास्टिक होता है। इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। नमक है हमारा, अब नमक का दाम कितना भी गिर जाए, कोई ज़्यादा नहीं खरीद कर, स्टोर नहीं ना कर रखेगा। देखिए, एक्सपेंसिव गुड है, इलास्टिक हो जाएगा। चीप गुड है, इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक। उसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजप्शन। अब सपोज कीजिए कि हमको कल जाना है शादी में, आज ही हमको जाकर कोई कपड़ा खरीदना है अपने लिए। तो जो अगर हमको कल ही जाना है और आज ही हमको जाना है मार्केट कपड़ा खरीदने के लिए, तो अर्जेंसी है, जाएंगे किसी मार्केट में तो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर खरीदना पड़ेगा, यानी अगर हमारा अर्जेंसी है, क्या है? अर्जेंसी है, हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, हमको आज खरीदना ही खरीदना है, तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन इलास्टिक। क्या हो जाएगा हमारा? इन इलास्टिक। चाहे कितना भी महंगा दे, अब हमको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको कल शादी में जाना है। अगर यही हमको 15 दिन पहले ही गए मार्केट, अगर हमको अच्छा कपड़ा नहीं मिले या हमको लगा कि यार महंगा दे रहा है, तो हम दूसरे दुकान पर जाएंगे, आज नहीं तो कल खरीदेंगे। ठीक है। तो हम पोस्टपोन कर सकते हैं। तो उस केस में अगर हम पोस्टपोन कर सकते हैं, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा? लेस इलास्टिक। क्या हो जाएगा? लेस इलास्टिक। और लास्ट मल्टीपर्पज यूजेज ऑफ अ कमोडिटी। देखिए, अगर हम कमोडिटी का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, कमोडिटी का क्या कर रहे हैं? ज़्यादा यूज कर रहे हैं, मोर और लेस। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का हम बहुत सारे यूज करते हैं, हीटर चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, एसी चलाते हैं, आयरन करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। तो अगर हमारा कोई भी कमोडिटी है, उसका मल्टीपर्पज यूज है, तो उस पर क्या होगा? वो होगा हमारा इलास्टिक। जैसे मिल्क, अगर मिल्क का सप्लाई बढ़ जाए तो हम घर पर ही बटर बनाएंगे, चीज़ बनाएंगे, मिठाई बनाएंगे, कॉफ़ी बनाएंगे, चाय बनाएंगे, आइसक्रीम बनाएंगे, जो मन सो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि दूध बहुत सस्ता हो गया। ठीक है। तो अगर किसी चीज़ का मोर मल्टीपर्पज यूज है तो वो होगा इलास्टिक। अगर लेस यूज है, जैसे हमारा शर्ट पैंट, अब इसका क्या है? बदन ढकना, और इसका कोई काम है? नहीं है। इसका मेन पर्पस क्या है? हमारे बदन को ढकना है। ठीक है। तो ये लेस है, तो ये हो जाएगा हमारा इन इलास्टिक। ये क्या हो जाएगा हमारा? इन इलास्टिक या लेस इलास्टिक या लेस इलास्टिक। ठीक है। तो ये रहा डिटर्मिनेंट, 6 डिटर्मिनेंट है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद हम पार्ट 3 में न्यूमेरिकल कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।